नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग 16 पोर्टफोलियो को रिव्यू किया था और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, जिस पर जल्द ही एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप सबने उस वीडियो पे भर भर के अपना पोर्टफोलियो और कमेंट्स भेजा है, तो इस वीडियो में हम लगभग कम से कम 15 से 20 पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो पे कमेंट किया है तो आपका कमेंट्स, आपका पोर्टफोलियो इस वीडियो में जरूर होगा, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट बता रहे हैं कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैंने सोचा है कि हर हफ्ते कम से कम एक कंप्लीट सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू वाला वीडियो लेके आएंगे। तो अगर मैं जिस वीडियो पे बोलूँ उस पर आप कमेंट करते हो तो जरूर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। कोशिश करेंगे हर संडे को ये पोर्टफोलियो रिव्यू वाला वीडियो आए। दोस्तों, इस वीडियो में 2 फंड्स ऐसे थे जो सबके पोर्टफोलियो में थे, लेकिन आज के जो 15-20 पोर्टफोलियो हैं इनमें से एक फंड ऐसा है जो सबके पोर्टफोलियो में है। तो आज आपको कमेंट करके बताना है कि बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को छोड़ के कौन सा एक और फंड है जो सबके पोर्टफोलियो में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 16 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। दोस्तों, आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले जरूरी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में दिखाए गए फंड्स, रिटर्न कैलकुलेशन, पोर्टफोलियो, इस सारी एजुकेशन पर्पज के लिए इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह का कोई निवेश योजना ना बनाएं। इस वीडियो में जो भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, बस आप यही समझिए। इसको फाइनल डिसीजन मत समझिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कीजिए और किसी अच्छे फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कई सारे पोर्टफोलियो कमेंट्स आए हैं। पोर्टफोलियो के अलावा भी आप लोगों के कम्प्लीमेंट के रूप में कई सारे कमेंट्स आए हैं जिनका मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। इस वीडियो में उनको शामिल नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। आप लोग मेरी हिम्मत हो, ताकत हो, वीडियो आते ही गुड मॉर्निंग से लेकर बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पर और चलिए सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करें तो ये है महादेव मोटिवेशन करके है, इनका नाम कृष्ण है। चलिए, ये कहते हैं कि सर जी प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, एज 40 है। इनके पास जो फंड है वो लगभग 4 फंड के आसपास हैं और चारों ये स्मॉल कैप कैटेगरी से आते हैं। पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 फंड हैं और चारों स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला है बंधन स्मॉल कैप, दूसरा क्वांट, तीसरा मोतीलाल और चौथा है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप। आगे कहते हैं जनवरी 2025 से स्टार्ट किया है। सारे फंड्स में 1-1 लाख लमसम किया है। 7500 की SIP चल रही है इन फंड्स में और करंट पोर्टफोलियो 7 लाख का हो गया है। मार्केट जब 22,000 के आसपास आएगा तब मैं इसमें 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। 7 ईयर्स में 1 CR बनाना है। प्लीज़ गाइड करके 1 CR तक करने के लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हवा में उड़ने से कुछ होगा नहीं। एक तो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, हो सकता है दोस्तों आपकी बातें मेरी बातें आपको कड़वी लग जाए, लेकिन जो सच है सच है। आप कह रहे हैं 22,000 निफ्टी आएगा जब आप 7 लाख इन्वेस्ट करेंगे। 7 लाख ही बोला है शायद आपने, मार्केट 22,000 का नहीं, 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अगर बाजार नहीं गिरा तो बाजार यहाँ 25,000 पे आज जो निफ्टी है 22,000 आने की जगह 26-27,000 चला गया तो समय निकल जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओ। ये अप्रोच बहुत गलत है कि ऐसे इंतज़ार करना इस लेवल पे आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, लमसम लेके बैठा रहूँगा। ये कहीं से भी गलत नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा, कैश लेके बैठे रहना, बाजार को आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना, ये भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से आप इन 5 लाख रुपए को फटाफट, चलो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि गलत है। सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप, कम से कम एक फ्लेक्सी कैप होना ही चाहिए। मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप लिया आपने, उसी का माइक्रो कैप भी ले लिया है, ये भी सही नहीं है। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। रही बात जो आप लमसम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। एक बार इन्वेस्ट करने में आपको डर लग रहा है, आपको नीचे में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पैसे को लिक्विड फंड में पार कीजिए और उसको 1 साल के अंदर SIP में सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कीजिए। रही बात जो आपने बोला है 7 सालों में 1 CR बनाना है, तो मेरे ख्याल से आपको और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आप जल्द से जल्द अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 10 लाख बना लेते हैं और उसमें कम से कम 10 से 12,000 के SIP चालू करते हैं तो अगले 10-12 सालों में 1 CR तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस SIP अमाउंट से, और ऐसे तो 7 सालों में 1 CR पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अपने पोर्टफोलियो पे जो मेरा ओपिनियन है आपको मिल गया होगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। खुद रिसर्च कीजिए, किसी से फाइनेंस एडवाइजर सलाह लेके ही आगे अपने इस जर्नी को बढ़ाइए।
ये अगला पोर्टफोलियो है हमारे पास जो आया है, ये है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, डेनी डी कोस्टा ऐसा कुछ करके आ रहा है। दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो अपना भेजते हैं तो इतना कुछ आप लिखते हैं तो नाम भी लिख दीजिए। यूट्यूब में वो जो आईडी आती है उससे नाम क्लियर नहीं होता है। जैसे इनका महादेव आ रहा था, नाम इनका कृष्णा है, वो तो मैंने पूछा था तो इन्होंने बताया था। तो अगला पोर्टफोलियो है 4000 की SIP कर रहे हैं निप्पॉन स्मॉल कैप में, 3000 की SIP SBI और 3000 फराक पारी फ्लेक्सी में। 2 साल हो गया, 18% करंट CAGR है और 4.6 लाख इन्वेस्टेड है। और कितना टाइम लगेगा 1 CR होने में? चलिए फंड्स तो इनके भी ठीक है, शुक्र है कि इनके पोर्टफोलियो में एक कम से कम फ्लेक्सी कैप है, 2 स्मॉल कैप है। अगर आप इन्हीं अमाउंट में जो भी आप SIP कर रहे हैं 3, 6 और 10,000 की, इसमें चाहे तो आप एक मिड कैप भी इन्हीं अमाउंट में ले सकते हैं। 2 साल में अच्छा 18% का बढ़िया रिटर्न है, लगभग 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है। एज अभी आपकी 24 साल है, ठीक है, एज कम है, रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कीजिए पोर्टफोलियो को। रही बात 1 CR बनाने की, तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप 1 करोड़ बनाने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले 10 लाख बनाने की सपना देखिए। जिस दिन आपके 10 लाख बन गए और आपकी 10-12 हज़ार की SIP चल रही है तो अगले 10-12 सालों में आप 1 CR तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। ये पोर्टफोलियो नहीं है, इनका कोई सवाल है। कह रहे हैं सर पर डे 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या मंथली 3000? लो जी, डेली SIP का आजकल चल रहा है ना, अभी जियो का आया था तो 1 रुपये SIP कुछ बातें चल रही थी। यहाँ पे ये कह रहे हैं 100 रुपये रोज़ इन्वेस्ट कर दें या महीने के 3000। मेरे ख्याल से तो आपको महीने के 3000 ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3000 को 2 SIP में स्प्लिट कर लो, एक 1500 की और एक 1500 की, एक 10 तारीख की कर लो, एक 25 तारीख की कर लो। इस तरह से आप कर सकते हो। रोज़ 100 रुपये के SIP कटवाना कोई अच्छी बात नहीं है। इतने मैसेज आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आपके अकाउंट से पैसा कटेगा उस दिन आएगा, यूनिट अलॉट होगा उस दिन आएगा, कंफर्म होगा उस दिन आएगा, स्टेटमेंट अलग से आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए और इसका कुछ खास फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। आगे अंकित जी कहते हैं कि एक दिन ज़रूर हम सबका मिशन 1 CR पूरा होगा, बस मार्केट में बने रहो। बिल्कुल सही बात है। पैसा जब ही बनेगा जब आप इस मार्केट में रहोगे। मार्केट से बाहर हो जाओगे तो भूल जाओ कि कुछ यहाँ पर होगा। अगला पोर्टफोलियो है हमारे पास, ये कह रहे हैं कोटक डेट फंड हाइब्रिड फंड और पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैसा है 5 साल के लिए कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए अगर आपको सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट करना है तो कंजर्वेटिव क्यों होना, कंजर्वेटिव फंड में क्यों जाना? अगर कम से कम मिनिमम 5 साल है आपके पास तो आप बढ़िया किसी मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए। कंजर्वेटिव फंड्स में, हाइब्रिड फंड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर मिनिमम 5 साल है तो। नहीं तो अगर 2 साल 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज हुआ, चाहे डेप्थ हुआ, चाहे हाइब्रिड के बारे में सोच सकते हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जाइए, लार्ज कैप भी ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। चलिए अगले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो ये है जगदीश जाट करके हैं, इनका पोर्टफोलियो मेरे पास आया है। कहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 2.7 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में 2.5 लाख, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 2.3 लाख, महिंद्रा स्मॉल कैप में 1.95 लाख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2.3 लाख, HDFC मिड कैप में 1.70 लाख। BSE लिमिटेड शेयर है जिसमें 1.5 लाख का इनकी होल्डिंग है। इसके अलावा लास्ट ईयर अक्टूबर में लगातार 2-3% गिरावट और 50 के लमसम शुरुआत से ही पहली शुरू में है अक्टूबर 2024 से। आगे 2-3 लाख डालना है बस। SIP है 5 के टोटल 30 के। अच्छा ये 30,000 की SIP कर रहे हैं और शेयर्स में भी कुछ पैसे हैं और इनके पास जो फंड्स है वो ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप ही हैं। देखिए अगर आप महीने का 30,000 अगर SIP कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको 1 CR पूछने में, अगले 8-10 साल में ही बना लेंगे। रही बात आपके फंड्स तो सारे सही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप से एलोकेशन थोड़ा कम करके फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जा सकते हैं। एज आपकी 38 है तो टाइम भी आपके पास लंबा है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले पोर्टफोलियो की। अगला पोर्टफोलियो है प्रमोद कुमार जी का। प्लीज़ रिव्यू पोर्टफोलियो। SIP फॉर 10 ईयर, निप्पॉन स्मॉल कैप 1000, बंधन 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में 1000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 1000। 1 2 3 4 5 आपकी 5000 की SIP चल रही है। बढ़िया फंड्स बनाया है, डाइवर्सिफाई है, फ्लेक्सी कैप मिड कैप सब कुछ है। 10 साल का समय है। 10 ईयर्स में कितना कॉर्पस बन जाएगा? क्या सही पोर्टफोलियो है? पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है, बढ़िया है और मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप भी है आपके पास 3 और 2 स्मॉल कैप हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, तो सही है मेरे ख्याल से, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है। रही बात जो आपकी SIP चल रही है 1 2 3 4 5 हज़ार की SIP चल रही है, तो आप थोड़ा सा SIP कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे ख्याल से 10 सालों में आपके लगभग 13-14 लाख रुपये तो बन ही जाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप सपना देख ही रहे हैं तो थोड़ा बड़ा कीजिए। बेशक आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जब डीप आए, गिरावट आए, उसमें थोड़ा सा लमसम भी डालिए। और आपकी एज यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर एज आप लिखते तो समझ में आती है आपके पास समय कितना है। तो आप थोड़ा सा समय को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो आप यकीन मानिए यहाँ से बड़ा पैसा ज़रूर बना लेंगे। चलिए बात करते हैं हम अगले पोर्टफोलियो की, और अगला पोर्टफोलियो है हमारा दिलीप चौहान का। ये कहते हैं कि प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 2000 की एसआईपी चल रही है। आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप मिड कैप में 2000, इन्वेस्को मिड में 2000, एडिलवाइज स्मॉल में 2000, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2000। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, रिटर्न अच्छे चाहिए, प्लीज़ गाइड में। देखिए, जब आप लोग अपना पोर्टफोलियो बेचते हो और कहते हो हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, तो ये कैसे साबित होगा कि आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं? हाई रिस्क इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास लॉन्ग टर्म हो, जिसके पास बहुत बड़ा समय हो। दूसरा, वो उसके पास वॉलेटिलिटी से कोई डर नहीं लगता। लोग अक्सर कहते तो हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं, रिस्क सिर्फ लोग तेजी में लेते हैं, जब गिरावट होती है तो यही लोग भाग खड़े होते हैं। यहाँ पर आपने ना तो अपना एज लिखा है और ना ही टाइम होरिजन लिखा है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे रिप्लाई भी कुछ किया मैंने इनसे, उनकी एज पूछी है तो एज बता रहे हैं 45 साल है। लीजिए 45 साल है, अगले 15 सालों में आप लगभग 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट के आसपास चले जाएंगे। 13 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 13 साल में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लिया जा सकता, कम से कम 15 साल हो, 20 साल हो तो आप सोच सकते हैं। फिलहाल आपके पोर्टफोलियो और फंड सही है, कंटिन्यू कीजिए, बड़ा पैसा जरूर एक दिन बनेगा। दिलीप चौहान जी। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास जो पोर्टफोलियो आया है ये है राखी विजिल। यही दिक्कत हो रही है, आप इतना कुछ लिख सकते हैं तो आप एक बार अपना नाम भी तो लिख दीजिए, ताकि कम से कम आपका नाम ले, आपको पता चले कि आपका ही पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है। मैं यहाँ फंड्स का लिस्ट पढ़ने लगूँ और आपको पता ही नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो किसका है, तो एक बार भेज देंगे तो बढ़िया रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है आप अपना पोर्टफोलियो भेजो, मैं रिव्यू करूँ, मेरा टाइम ख़राब हो, आपका भी ख़राब हो और आपके पास ये वीडियो पहुँचे ही ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पोर्टफोलियो की, और वही नाम समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि सर मेरा भी मिशन 1CR है, 8 ईयर्स इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट है, 35 ईयर का हूँ। अच्छा, एज इनकी 35 साल की है और टाइम होरिजन 20 ईयर, रिटायरमेंट कॉर्पस। मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख का हो गया है, XIR 17% है। मतलब ये पिछले 8 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी 35 साल के हैं, बिल्कुल मेरे एज जितने, और अगले 20 सालों तक इन्वेस्ट करना है। तो यानी इनकी एज अभी मात्र 35 साल है और अगले 20 सालों के लिए रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इनके पास जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 2 लाख है, 5,000 की एसआईपी चल रही है। केनरा रिबोको स्मॉल कैप में भी 2 लाख है, 50,000 के, 2,50,000 के है, मतलब 2.5 लाख है, और इसमें भी 2,500 की एसआईपी चल रही है। एचडीएफसी मिड कैप में भी 2.5 लाख है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप पे भी 2 लाख है, 2,000 की एसआईपी चल रही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी 1.5 लाख का लमसम है। बीएनबी परिवास मल्टी कैप रेगुलर फंड में भी है, और एसबीआई कोंटा में भी 3 लाख के आसपास है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इनके पास लगभग 3 लाख का है। तो ठीक है, फंड्स तो आपने सही ले रखा है, टाइम भी लंबा है, तो आप थोड़ा सा एलोकेशन अपना मल्टी कैप और ये बीएनबी का परिवास वगैरह ले रखा है, नेक्स्ट 50 ले रखा है, इनसे थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी सब बढ़िया है। मिड कैप स्मॉल कैप में आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपने साफ शब्दों में कहा है कि आपके पास पूरा 20 साल है, और जो पैसा बनाना चाहते हैं उसके बीच में ज़रूरत भी नहीं है, वो सीधा रिटायरमेंट के लिए है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में होना चाहिए। और रही बात, आप 8 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डर तो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। बढ़िया रिटर्न भी मिल रहा है, पैसे भी बन गया है, 20 लाख का पोर्टफोलियो भी बन गया है, 17% का XIR है, तो ये बहुत बढ़िया है। आप बहुत सही आगे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला पोर्टफोलियो है नरेश सैनी जी का। कहते हैं हेलो सर, नमस्कार, मैं नरेश सैनी हूँ और मैं हरियाणा से हूँ। मेरा भी अगले कुछ सालों में वेल्थ क्रिएशन का गोल है, मेरे भी पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए। कहते हैं डायरेक्ट इक्विटी यानी डायरेक्ट स्टॉक में भी इनके पास कुछ पैसे लगे हुए हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 15 लाख के आसपास है, और म्यूचुअल फंड भी इनके पास जो है उन्होंने भेजा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लास्ट 3 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% का स्टेप अप है। ईयरली एसआईपी लगभग 7,000 के आसपास है। टोटल है इनके पास 2,80,000 पारंपरिक फ्लेक्सी में। एचडीएफसी और ईडलवाइज मिड कैप में भी 2500 की एसआईपी चल रही है, 10% का स्टेप अप है, और 2,10,000 हो गया है। तीसरा फंड इनके पास बंधन स्मॉल कैप में 1500 की एसआईपी चल रही है, 10% का स्टेप अप, और इसमें भी 80,000 के आसपास बन चुका है। सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो, गोल ओनली वेल्थ क्रिएशन एंड थैंक यू। तो आपके पास जो फंड है मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, स्टेप अप भी लगा रहे हैं,
तो बढ़िया है सर। देखिए एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक में भी आपका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, लेकिन अगर आप जब स्टॉक में अच्छा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, यकीन है आपको आप वहाँ कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बोरिंग चीज़ हो जाता है। समझ रहे हैं आप? म्यूचुअल फंड में कहाँ 12-15% साल का मिलेगा, यहाँ स्टॉक में आपको महीने का ही 12-15 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में कहीं से भी डाउट है, शक है, लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक में मेरा वेल्थ नहीं बनेगा, यहाँ पे दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सारा फोकस आप अपना म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। किसी एक जगह ही सारा फोकस लगाने से बड़ा पैसा बनेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़े स्टॉक भी कर लिया, थोड़े ट्रेडिंग भी कर लिया, थोड़े म्यूचुअल फंड में भी कर लिया, तो आप कहीं पे भी एक स्टेबल पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे और ना ही बड़ा वेल्थ बन पाएगा। भरोसा करना होगा तो सिर्फ किसी एक पे, जिस पे आप आंख मूंद के इन्वेस्ट कर सको और लंबे समय तक टिक सको। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए अगले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो ये है रविंदर सोनी जी का। ये कहते हैं मिनिमम SIP लमसम 1 ईयर में कितना किया जाए जिससे इनकम टैक्स से कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं ITR नहीं भरता हूँ। ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो कहीं म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाए। देखिए आप चाहे तो कितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नोटिस नहीं आएगा। आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जो इनकम सोर्स है वो पक्के में है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास जो भी नौकरी बिजनेस है उसका सब कुछ डिटेल दस्तावेज आपके पास है, तो नोटिस भी आता है तो आप बता सकते हैं कि ये मेरा इनकम सोर्स है, यहाँ से पैसा है और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। चलिए ये, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि सारा प्रूफ उनके पास हो। फिर भी किसी के पास कैश में पैसा आता है, वो साबित नहीं कर पाता है कहाँ से आया और कैसे आया, तो आप एक काम कर सकते हैं, साल का 10 से 12 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप 10-12 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 12 लाख तक तो वैसे ही इनकम फ्री है, तो यहाँ पर आपके पास किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा। चलिए अगले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है गेमिंग रोमनजन। लो जी, वही प्रॉब्लम, नाम वाली प्रॉब्लम। फिलहाल इनकी एज जो है वो 24 साल है। इनके पास जो फंड है बहुत ही लिमिटेड 3 फंड है, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टके स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लॉन्ग टाइम व्यू 20 साल। आपकी ये 24 साल है, अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तीन फंड्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे अपनी अमाउंट भी लिखते तो समझ में आता कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो सिर्फ 3 फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना। हालांकि ये तीनों फंड बढ़िया है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमाउंट अगर आपके ज़्यादा है तो आप चाहे तो इसमें एक और स्मॉल कैप ले सकते हैं, इतने लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो। आप चाहे तो इसमें डाइवर्सिफाई के लिए फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर सकते हैं। तो आप खुद से देखिए, आपको अच्छी तरह पता होगा आप कितना कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करें तो बहुत सारे आप लोगों की तरफ से थैंक्स, वेरी इन्फॉर्मेशन ऐसा कमेंट्स आया है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है हमारे पास हनुमंत जी करके हैं। ये कह रहे हैं सर नमस्कार, मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा नाम हनुमंत, मैं SIP स्टार्ट करके 1 साल हो गया। सर मेरा पोर्टफोलियो लगभग 11 लाख हो गया है और मैं लमसम भी करते रहता हूँ। SIP आप कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने बाकायदा बढ़िया से लिखा है। इनकी एज जो है 26 साल है और सर्विस में हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 26 साल के हैं, पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP प्लस लमसम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके पास फ़ंड कौन कौन से हैं। इनके पास जो फ़ंड है वो है ICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4000, एक्सिस मिड कैप में 2000, निप्पॉन मिड कैप में 2000, टाटा स्मॉल कैप में 2000, बंधन स्मॉल कैप में 2000, HDFC स्मॉल कैप 250 नेक्स्ट में 5000। सर मेरा गोल्स 13 साल में 2 करोड़ का है, सर प्लीज़ फंड सही है या चेंज करना चाहता हूँ। आपके पास जो फंड है वो सही है, जो टाइम है आपके पास जितना उस 13 साल के लिए आपने सही किया है, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में लोकेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप 2 करोड़ बनाना चाहते हैं तो जो आपकी SIP चल रही है 5, 10, 15, 20, 24, 25, 26, 27 हज़ार के आसपास की आपकी SIP चल रही है। तो फिलहाल इस SIP से तो 2 करोड़ 13 साल में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कैलकुलेट करके आपको खुद भी देखना चाहिए। लेकिन अगर आप गिरावट में जैसे कि बता रहे हैं लमसम भी करूँगा तो हो सकता है ये पॉसिबल बन जाए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसी SIP में अगर 10% का स्टेप अप भी लगा देते हैं तो ये पॉसिबल बन जाएगा। आपके पास जो फंड है वो सही है। एक चीज़ यहाँ पे आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि किसी फंड में आपने सिर्फ 1000 की SIP रखी है और किसी में 5000 की रखी है। हमें नहीं पता कि आज से अगले 8-10 साल बाद, 13 साल बाद आपके इन्हीं फंड्स में से कौन सा बेस्ट फंड होगा, कौन सा खराब फंड होगा। हो सकता है जिसमें 5000 वो खराब कर जाए, जिसमें 1000 है वो अच्छा कर जाए। तो इसलिए अगर हमारे पोर्टफोलियो में 5-7 फंड है
तो सब में हमें बराबर अमाउंट ही रखना चाहिए। अगर बीच में हम लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय भी उस लमसम को सारे फंड्स में लगभग स्प्लिट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ हनुमान जी आपको अपने पोर्टफोलियो पे व्यू मिल गया होगा। चलिए अगले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो ये कहते हैं मेरा नाम अमर वर्मा है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना नाम लिखा है। 33 साल के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन्होंने लमसम और एसआईपी के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो लिया है। यही गलती नहीं करना है। एसआईपी के लिए आप अलग फंड रखेंगे, लमसम के लिए अलग रखेंगे। लमसम में हो सकता है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाए, एसआईपी वाले में कम हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हो उसी फंड में आपको लमसम भी करना है। कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें लमसम नहीं होता, निपॉन हुआ, टाटा हुआ, जैसे कि आपने निपॉन स्मॉल कैप में 25,000 एसआईपी कर रहे हैं। इसमें जब आपको लमसम करना हो तो वन टाइम के लिए लमसम कीजिए, फिर एसआईपी कैंसिल कर दीजिए। बाकी के फंड्स आपके पास बंधन है, स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड है, मोतीलाल ओसवाल मिड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। मार्केट डाउन होने पर बीच बीच में लमसम भी करता रहता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लाइफ टाइम है। लो जी, यहाँ पर ये भी एक ब्लेंडर ही है। लाइफ टाइम कब तक इन्वेस्ट करेंगे? लाइफ टाइम मतलब क्या, किसके लिए इन्वेस्ट करेंगे? बच्चों के लिए? ऐसा नहीं करना है। देखिए आज हम जो पैसे कमा रहे हैं अगर ये हमारे काम ही ना आए तो वो किस काम का? हमारे बच्चे हमारे पैसे का सही से इस्तेमाल करेंगे या कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। अगर पूत कपूत निकल जाए तो चाहे लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए वो सब बर्बाद कर देगा। और बच्चा लायक निकल जाए, सपूत निकल जाए तो आप नहीं भी देंगे उसको, कुछ भी नहीं देंगे तो भी वो बड़ा बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़ा वेल्थ भी बना लेगा। तो ये लाइफ टाइम वाला झंझट छोड़िए, अपना 15-20 साल ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट तक की प्लानिंग रखिए। उसके बाद जो आप कॉर्पस बनाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए यूज़ करना है। बाकी बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, शिक्षा देना है, पढ़ाई करवाना है, सब कुछ करवाना है, लेकिन सबसे पहले अपना भी ध्यान खुद ही रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, आपके फंड जो हैं सारे बढ़िया हैं, अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। और वो एसआईपी और लमसम वाली बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपका पोर्टफोलियो है। ये कहते हैं सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनका नाम है रोहित दुबे करके है। बंधन स्मॉल कैप में 1500, टाटा में 1500, एचडीएफसी में 1500, कोटक मिड कैप में भी 1500। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 25 सालों के लिए। टाटा, बंधन, एचडीएफसी मिड कैप और आपके कोटक मिड कैप, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप है। बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है अगर आप 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अगर थोड़ा वोलेटिलिटी कम चाहते हैं तो आप थोड़ा इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसमें आप एक मिड कैप या मल्टी कैप भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे कोई गोल सेट नहीं किया है। अगर सब बिना सपने देखे हमारा कोई सपना पूरा हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में एक राउंड फिगर अमाउंट तो होना ही चाहिए, कितने सालों में इतना बनाना है, इतना मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना ही होगा, तो ही वो बन पाएगा। इसलिए इस तरह से थोड़ा प्लानिंग कीजिए। दोस्तों मुझे पता है ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और लंबी होती हुई जा रही है। यहाँ पर किसी भाई का कमेंट आया, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाइए। देखिए वीडियो की सेटिंग में जाना है, इधर राइट साइड में टैप करना है, ऑडियो ट्रैक में जाना है और वहाँ पे अपना ऑडियो ट्रैक को चेंज कर लेना है। मैं खुद, मेरे को इस इंग्लिश तो आती नहीं, मैं कहाँ से ऐसी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत बढ़िया कमेंट किया है और आपने पोर्टफोलियो भी भेजा है। अगर आप अभी तक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करवा पाए हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट हम अगली वीडियो में मतलब शामिल करेंगे, पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। जो भी आपका सवाल डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो भी इसमें शामिल हुआ होगा। अगर शामिल हुआ है तो हो सके तो एक बार थैंक्स ज़रूर बोल देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे एक और बढ़िया बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।